हाँ, हेलो गुड़ा एमसी, गुड़ा एमसी, गुड़ा एमसी, लाइव तुम लोग भी हो ना। मैं आप गुड़ा एमसी, गुड़ा एमसी, हाँ ज्योति मैडम, गुड़ा एमसी। आप सभी लोगों को इस प्रकार से देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैं बहुत अपने आप में खुशी महसूस कर रही हूँ कि आज इस लॉकडाउन के दौरान भी मुझे आप लोगों के सामने मिलने का मौका मिला है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। और आप सभी को गुड़ा एमसी, मेरे आईएमसी परिवार को, व मेरे सभी लोग फेसबुक पे जुड़े हुए उन सभी को मेरा गुड़ा एमसी। गुड़ा एमसी मेरे बहुत से लोग, मेरे उर्वशी मैडम गुड़ा एमसी, गुड़ा एमसी, गुड़ा एमसी। सभी लोगों को इस फेसबुक के माध्यम से मैं सभी आईएमसी परिवार व मेरे सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का फेसबुक पे। कपिल सर, हाँ सर, मैं आप गुड़ा एमसी सर, ललिता मैडम गुड़ा एमसी, भावना मैडम गुड़ा एमसी। हम थोड़ी सी देर में अपना सेशन चालू करेंगे, बाकी सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाए। हाँ गुड़ा एमसी, आप कैसे हो सब? इस लॉकडाउन में आप अपने परिवार के साथ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस लॉकडाउन की घड़ी को अच्छी तरह से अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आज इस फेसबुक के माध्यम से यहाँ पर आपके सामने लाइव हो रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं हमारे सभी लीडरों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन में एमपी के मध्य प्रदेश के रतलाम शहर से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम कस्तूरी राजेंद्र मुआनिया है, कस्तूरी राजेंद्र मुआनिया है। और मैं इस फेसबुक के माध्यम से मैं सभी लोगों को, सभी लीडरों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं अपने परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म दिया है और मुझे एक इस लायक बनाया है। और मैं हमारे सभी लीडर अख्तर खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि सर के माध्यम से आज हम लाइव हो रहे हैं। साथ ही हम राज शर्मा सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि राज शर्मा सर को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मैं अपने प्रेम कुमार सर, जो हमारे कोहिनूर सर है, उनको भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही हमारे एरिया मैनेजर सुनीता चंचानी मैडम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनको भी हम मीटिंग देखकर मैडम की हम उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही हमारे पुणे के मैडम ज्योति मैडम को भी मैं धन्यवाद गुड़ा एमसी बोलना चाहती हूँ। और साथ ही मैं अपने हमारे एमपी के दिलों पर राज करने वाले हमारे अपलाइन, हमारे गेट गुरु, जिनकी शिक्षा से आज हमें ये लाइव होने का मौका मिला है, तो मैं अपने अपलाइन मिस्टर कपिल परमार सर, जो एमपी के फर्स्ट चेयरमैन हैं, उन सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सर के मार्गदर्शन से आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही मैं अपने डाउनलाइन का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं अपने सक्सेस स्टोरी नहीं है, वो मेरी लर्निंग स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी में इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी हमारे अपलाइन और हमारे लीडर जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक मैं नहीं पहुँची हूँ, इसलिए ये मेरी लर्निंग स्टोरी है। तो मैं अपनी लर्निंग स्टोरी आपको बताने से पहले
आपके सामने रखने से पहले मैं अपने सबसे पहले मेरे परिवार को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं अपने हस्बैंड जो मुझे कदम कदम पर साथ दिया, जिन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका, तो मैं अपने धन्यवाद अपने पति का, अपने हस्बैंड का भी करना चाहती हूँ। साथ ही मेरे बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं अपने तीनों बच्चों का भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं अपनी लर्निंग स्टोरी आपके सामने अब बताना चाहती हूँ कि मैं किस प्रकार से मैंने आईएमसी बिजनेस को किया है, मुझे क्या क्या परेशानियाँ आई है। तो मैं आईएमसी में आई, उसके पहले भी मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनी में भी बिजनेस का काम करती थी, आरडी अकाउंट का काम करती थी। मैं वहाँ पर भी मैंने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। वहाँ पर भी मुझे पॉलिसियों का काम करना पड़ता, जैसे पॉलिसी करना पड़ती थी, उसमें भी मुझे हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली वहाँ पॉलिसी करना पड़ती थी। तो उस बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनी में भी मैंने बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से काम किया। उसमें भी मैंने सबसे पहले अपने परिचित वालों से और अपने परिवार वालों से, हमारे मिलने वालों से, सभी से पॉलिसियाँ करवाई। अच्छा चलता रहा, 6 साल तक बिजनेस बहुत बढ़िया चला, कोई परेशानी नहीं। सबकी टाइम पे टाइम मैच्योरिटी जमा करना और रसीदें देना, टाइम टू टाइम, महीने भर मेरा बिल्कुल 6 साल तक व्यवस्थित चलता रहा कि मैं उनका विश्वास बनाती रही और उनको भी मुझ पर विश्वास आता रहा। तो कुछ या तो किस्मत को मैं बोल सकती हूँ, या कुछ अपने आप में अपनी गलती मान सकती हूँ कि मैंने इस फील्ड को इन्वेस्टमेंट कंपनी में जो मैंने काम किया, कुछ समय बाद जब 6 साल हुआ, मुझे लोगों के मैच्योरिटी जब देने का समय आया, तो किसी कारणवश कंपनी बंद हो गई। तो फिर लोगों के पैसे न मैच्योरिटी जमा होती थी, न हमारी किसी से मुलाकात हो पाती थी। यदि ये कंपनी चालू थी तो सभी, हमारी ऑफिस रतलाम में ही थी, तो सभी मेरे जितने भी कस्टमर थे वो वहाँ जाकर तलाश कर लेते थे कि मैडम बराबर जमा कर रहे हैं कि नहीं। पर जब ये कंपनी लॉस में चले गई, बंद हो गई, तो सभी लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए कि मैडम आपकी ऑफिस भी बंद हो गई है, ना हमारी आप मैच्योरिटी जमा कर रहे हो, ना हमें रिटर्न पैसा दिलाने की बात कर रहे हो, आप आखिर बात क्या है। फिर मैंने वहाँ पर अपने अपलाइनों से वहाँ पर भी बात करी, मैंने सीनियरों से बात करी कि सर काफ़ी समय हो गया, मैंने सबको समझा के इतने दिन निकाल दिए हैं, अब मैं आगे नहीं समझा सकती हूँ। सर ने बोला कि नहीं मैडम, विश्वास रखिए। मुझे भी विश्वास था कि मैंने जहाँ पर जिस इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम किया है उसमें मैंने सही जगह पैसा लगाया, पर कुछ कारणवश से कंपनी बंद हो गई, तो मैं उनको पैसा समय पे नहीं दिलवा पाई। तो वही बात रही मेरे सामने, बार बार बात आती रही। धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया तो लोग मुझ पर उंगलियां उठाने लगे, मुझे बोलने लगे कि आपने किस प्रकार से किस कंपनी को ज्वाइनिंग किया था, जो आप हमारे पैसे भी नहीं दिलवा रहे और आप रिटर्न पैसा भी नहीं भर रहे हो, क्या बात है। तो इस प्रकार से इस इन्वेस्टमेंट कंपनी में जो मैंने काम किया था, उसकी वजह से मुझे बहुत मेरी असर पड़ा कि मैं परिवार से भी मेरा मन मोटाव हो गया, मेरे मिलने वालों से भी मेरा को कुछ दूरियां हो गई। इस प्रकार से मेरा धीरे धीरे प्रभाव मेरा खराब होता, मेरी इमेज खराब होती गई। अब मैं कुछ समय तक अपने माइंड को घर में ही, शरीर को, अपने आप को मैंने मेरे माइंड को सेट किया कि मुझे अब कुछ बिजनेस नहीं करना है, अब मैं अपने घर में ही रहूँगी और मुझे कुछ काम नहीं करना। पर मुझे शुरू से ही कुछ काम करने की लगन थी, कुछ परिवार से हट के मुझे अपना एक अलग पहचान बनानी थी। मुझे कुछ ना कुछ दिमाग में चलता था कि मैं इस तरीके से यदि घर में रहूँगी तो मैं शायद डिप्रेशन में चले जाऊँगी, या मुझे कुछ भी हो सकता है। मुझे परिवार वालों ने समझाया, हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे बार बार समझाते रहे कि आप इस प्रकार से नर्वस मत होइए, हमने पैसा
अच्छी जगह लगाया, हम सबके पैसे वापस दिलवाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने मेरी हिम्मत को बनाते रहे और मुझे विश्वास दिलाते रहे। पर मैं चुप नहीं बैठी। मुझे था कि मैं अपना एक परिवार से हट के पहचान बनाऊं, तो बस मेरा माइंड वहीं सेट था। उसी कुछ दिन निकले और मुझे किसी परिचित के माध्यम से, अब मैं आईएमसी में किस प्रकार से आई हूँ मैं आपको वह बता रही हूँ कि किसी परिचित के माध्यम से मैंने आईएमसी प्रोडक्ट को, श्री तुलसी और आई ड्रॉप और डेंटल क्रीम, 3-4 प्रोडक्ट्स लिए। जब उस प्रोडक्ट को मैंने यूज़ किया तो मुझे उनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे। मुझे चक्कर आते थे, बीपी की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको धीरे धीरे लिया तो मुझे 8-15 दिन में कुछ अच्छा लगने लगा। तो फिर मैंने तलाश करना स्टार्ट किया कि आखिर में ये आईएमसी के प्रोडक्ट्स हमारे रतलाम में कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर मिलते थे। मैंने तलाश करी रतलाम में। फिर मुझे मैं एक दिन मार्केट में गई मेलवाड़ा में, तो मैं एटीएम से पैसे निकाल रही थी। वहाँ पर मैं गई तो मैंने एटीएम के सामने मैंने आईएमसी की टी शर्ट पहने हुए मैंने 3-4 लड़कों को देखा कि मैंने बोली ये तो आईएमसी की टी शर्ट पहन रखे, इनके अपन यही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो वो फ़ोन पर बात कर रहे थे। जब उनकी फ़ोन पर बात ख़त्म हुई तो फिर उनसे मैंने पूछा कि क्या आप आईएमसी के प्रोडक्ट यूज़ करते हो? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला कि मैं भी आईएमसी के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, पर मुझे अच्छे लग रहे हैं, पर इसकी ऑफिस कहाँ है? मैंने जब से प्रोडक्ट यूज़ करे मैं इस आईएमसी की शॉप को ढूंढ रही हूँ, पर मुझे मिली नहीं। उन्होंने उसी वक्त मुझे अपने ऑफिस में ले गए, हमारे ऑफिस ऊपर चढ़ के मुझे ले गए और मुझे मेरी मुलाकात हमारे कपिल परमार सर जी से करवाई। सर के पास मेरी मुलाकात हुई। फर्स्ट मुलाकात मेरी कपिल परमार सर से हुई। वहाँ पर मैं जब सर के पास बैठी, सर ने मुझे बताया, मैंने सर से बोला सर मैंने आईएमसी के प्रोडक्ट यूज़ किए, मैंने श्री तुलसी, आँखों के आई ड्रॉप, डेंटल क्रीम, सोप वगैरह यूज़ किए तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो सर ने बोला हाँ। तो मैंने बोला सर ने बोला मैडम उसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सर ने मुझे कैटलॉग खोल के बताई कि इसमें होम केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे कुछ बात समझ में आई। मैंने सोचा कि मैं जिस चीज़ की शायद तलाश कर रही हूँ वो मुझे यहाँ पर मिल गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शुगर थी। उनको 2006 से शुगर थी। हम आए दिन डॉक्टर के जाते थे, हर महीने डॉक्टर के जाते थे। डॉक्टर हर महीने ब्लड लेता, खून की जांच करता, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वो गोली की एमजी बढ़ा देते थे, पर फ़र्क कुछ नहीं पड़ता था। तो मेरा दिमाग वहाँ पर गया कि मैं आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, WHO से प्रमाणित है, ऑर्गेनिक है, साइड इफ़ेक्ट तो कुछ भी नहीं होगा, तो क्यों ना मैं इस प्रोडक्ट को ले जाकर और घर पर अपने हस्बैंड को दूँ ताकि उनकी शुगर कंट्रोल में रहे और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से उनको कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। तो मैं सर से सबसे पहले मैंने शुगर अवे किट ली वहाँ से, और मैं लेकर जब घर पर आई और मैंने हस्बैंड को सर ने बताया वैसे मैंने देना स्टार्ट किया। जैसे ही उन्होंने 3-4 दिन लिया, शुगर अवे रस, टैबलेट्स, श्री तुलसी, एलोवेरा, ये सब उन्होंने लेना स्टार्ट किया तो उनको 5-6 दिन के अंदर उनको अंदर से अच्छा लगने लगा। उन्होंने बोला कि मुझे प्रोडक्ट लिए हैं तो मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, पहले से बेहतर लग रहा है, कि मुझे लग रहा है मुझे इस प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं। तो मैंने बोला ठीक है आप और लो 2-4 दिन। तो उन्होंने और 8 दिन तक वो प्रोडक्ट लिए। उनके जब उन्होंने ऐसा बोला कि प्रोडक्ट के मुझे रिजल्ट लग रहे अच्छे, तो उसी दौर में मैंने अपनी कॉलोनी में अपनी पहचान वालों को प्रोडक्ट की जानकारी धीरे धीरे देती गई। तो वो लोग को भी कुछ प्रोडक्ट की जानकारी जैसे ही मैंने दी तो वो लोग को मैंने शॉप भी बता दी कि हमारी शॉप वहाँ पर है। तो वहाँ पर हमारे ऑफिस पर गए और वो लोग भी प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करा। उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करा तो फिर उनको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। उनको रिजल्ट आया तो वो भी वहाँ पर से प्रोडक्ट बार बार लेने जाने लगे हैं, लेने गए। फिर मैं दोबारा प्रोडक्ट जब ख़त्म हो गए तो मैं फिर दोबारा ऑफिस गई। तो जब दोबारा मेरी मुलाकात सर से हुई तो सर ने मुझे बताया कि मैडम आपके माध्यम से तो यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आईएमसी के प्रोडक्ट बहुत ले जा रहे हैं, आपका नाम लेकर के मैडम ने पहुँचाया, बहुत सारे लोग ले जा रहे। तो फिर सर ने मुझे बात बताई। सर ने बोला कि मैडम जब आपके माध्यम से यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स ले जा रहे हैं
तो क्यों ना इस बिजनेस को आप अच्छे से समझो और इस बिजनेस को करो। मैंने बोला सर मैं कोई बिजनेस नहीं करना चाहती हूँ, मुझे ये हेल्थ के संबंधित प्रोडक्ट अच्छे लगे तो मैंने ले लिए, पर बिजनेस में नहीं करूँगी। सर ने पूछा क्यों, आखिर कारण क्या है कि आप बिजनेस नहीं करना चाहते हो। मैंने बोली नहीं सर, मैं पहले ही किसी कंपनी में काम करती थी, इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम किया, वहाँ पर से मुझे लॉस मिला, तो मैं अब किसी भी कंपनी में काम नहीं करूँगी। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन सर से रहा कि सर कहीं इसमें पैसे तो नहीं लगाने होंगे। सर ने बोला नहीं मैडम, इसमें बिल्कुल भी आपको पैसे नहीं लगाने हैं। फिर मैंने घर आई वापस, फिर मैंने चर्चा करी अपने बच्चों से, हस्बैंड से चर्चा करी कि सर इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। तो हमने बात चर्चा करने के बाद में बोला, उन्होंने, बच्चों ने, हस्बैंड ने बोला यदि इसमें इन्वेस्टमेंट किसी का भी नहीं करवाना है और हमें, हमारे भी पैसे नहीं लग रहे हैं और स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक हो रहे हैं और हमको फ़ायदा हुआ, ऐसे यदि हमारे प्रति कई परिवार को फ़ायदा होगा, कई महिलाओं को एक रोजगार मिलेगा, तो आप इस बिजनेस को अच्छे से करो। उन्होंने फिर मेरी सपोर्ट करी और बोला कि आप जाकर सर से दोबारा से मिलना और प्लान को समझना। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं सर के पास में दोबारा गई, सर ने मुझे बोला, मैंने बोली हाँ सर, मैंने घर पे जाके बात करी क्योंकि मुझे परिवार की परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं पहले ही इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करती थी, वहाँ की प्रॉब्लम मेरी आज तक सोल्व नहीं हुई है, तो मैं ये दूसरा बिजनेस यदि करूँगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने बोला सर आप बताइए कि इसमें किस प्रकार से मुझे बिजनेस करना पड़ेगा और क्या फ़ायदे इसके। तो सर ने मुझे बताया कि मैडम यदि आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, लेते हो, तो इसका MRP DP के डिफरेंस के अलावा आपको बैंक रिटर्न पैसा कंपनी देगी। तो मैंने बोली ठीक है सर। तो बोले इस प्रकार से यदि जब आप यूज़ कर सकते हो तो ऐसे आपके आस पड़ोस में आपके परिचित वालों को, सबको आप ये बिजनेस बता सकते हो। मैंने बोला ठीक है सर, मैं, क्योंकि पहचान अच्छी थी मेरा, तो मैंने बोला सर से यस। तो मैं धीरे धीरे इसी प्रकार से इसको मैं चलाती रही, बिजनेस प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाती रही और रिजल्ट में लेती रही। किसी का लेडीज़ प्रॉब्लम सोल्व हुई, तो किसी को थायराइड की प्रॉब्लम सोल्व हुई, किसी को BP की प्रॉब्लम सोल्व हुई। तो मुझे धीरे धीरे अपने आप में एक विश्वास बढ़ता गया। मैंने सोचा क्यों ना इस बिजनेस को और अच्छे से समझ के हम इसको आगे तक ले जाएं। फिर मैंने इस बिजनेस को फिर से सर से समझने की कोशिश करी। सर ने मुझे बोला कि मैडम इस प्रकार से 1001 पॉइंट होता है तो अपना लेवल 10% का होता, 7501 पे 20% का होता। उस प्रकार से सर मुझे प्लान समझा रहे थे। सर ने मुझे बोला कि 75,001 पॉइंट पे डायरेक्ट आप करते हो तो आपका लेवल 35% का होता है, ठीक है। पर उस वक्त मैंने, जब सर से मेरी मुलाकात हुई थी, उसी वक्त उस बिजनेस को मैंने अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लिया था और मैंने सोच लिया था कि मुझे यदि ये बिजनेस करूँगी तो अच्छे से ही शुरुआत करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। तो मैंने उस बिजनेस को सर से समझा और मैंने शुरुआत करी। धीरे धीरे जब मेरा फील्ड बढ़ता गया, मुझे पता नहीं चला कि कब मेरा 1.5 लाख पॉइंट हो गए और मेरा लेवल 35% का हो गया। फिर मेरा विश्वास और जागरूक हुआ कि नहीं यार, हमें तो पता नहीं चला। जो सर बता रहे थे कि 75,001 पे फास्ट सुपरस्टार बनते हैं, तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि किस प्रकार से मैं सुपरस्टार का मैंने लेवल ले लिया। मेरा सुपरस्टार का लेवल हुआ धीरे धीरे। इसी प्रकार से मैं जब इस फील्ड में और बढ़ती गई, आगे पहुंचती गई, तो धीरे धीरे करके मुझे मेरी डाउनलाइन मजबूत होती गई और साथ ही मेरी भूमिका मैडम मेरे साथ में, मेरे सपोर्ट में, मेरे बराबर में खड़ी होती गई। तो और भी मेरे बिजनेस में ग्रो आने लगा और हम अच्छे से मिलकर बिजनेस करने लगे। फिर हम बिजनेस करने लगे। फिर थोड़े दिन निकले कि मेरे, जब फील्ड अच्छा मजबूत हुआ तो मेरे नीचे एक 35% और निकले, यानी मैं डायरेक्ट फिर मैंने सिल्वर स्टार का लेवल लिया। सिल्वर स्टार का लेवल लेने के बाद में धीरे धीरे बिजनेस मेरा आगे बढ़ता गया। मैं अब मीटिंग देना स्टार्ट किया, मैंने लोग बागों से मिलना स्टार्ट किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया और मेरा गोल्ड का लेवल हो गया। धीरे धीरे गोल्ड का लेवल हुआ। गोल्ड का लेवल होने के बाद में कुछ समय मैंने, बिजनेस मेरा चला पर ब्रेक हो गया। ब्रेक मीन्स धीरे धीरे चला, ज़्यादा बढ़ता नहीं गया, पर मैं चलाती रही, लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाती रही। इसी प्रकार से मैं फिर जब 2019 जनवरी में मजबूत, अच्छी मेरी फील्ड अच्छी मजबूत हो गई, तो मैंने 2019 जनवरी फरवरी में मुझे पता चला कि मेरे नीचे डायरेक्ट 4 सुपरस्टार
खड़े हो गए हैं। तो मैंने उसी वक्त लेवल रूबी स्टार का लेवल लिया। रूबी स्टार का लेवल लेने के बाद में 3 महीने मैंने उसको मेंटेन किया। मेंटेन करने के बाद में धीरे धीरे कंपनी के कुछ ऑफ़र्स आए तो मैंने सर ने मुझे बोला, मैडम आपने रूबी का लेवल ले लिया है तो अब आप ऑफ़र्स पे ध्यान दो, क्योंकि हम सर के मार्गदर्शन पर चल के ही आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो सर ने मुझे बोला कि मैडम आपने ये जो अचीव आ रहे हैं, जैसे आप समझ सकते हो कि कंपनी के अचीव आते हैं तो हम मन से काम करते, सोचते कि हम अचीवमेंट हो जाएं, कुछ ऑफ़र निकले तो उस ऑफ़र का फ़ायदा। तो सर ने हमें बताया कि मैडम इस प्रकार से करोगे तो आपका इस ऑफ़र में आप हो जाओगे। तो मैंने सर ने मुझे समझाया कि आपने 3 महीने मेंटेन कर लिया। उसके बाद में 3 महीने मेंटेन किया तो मैंने गाड़ी अचीव करी। वो मेरे सपनों की गाड़ी थी। गाड़ी, मेरे घर में बहुत सी गाड़ियां हैं, 3-4 गाड़ी हैं, पर मुझे मेरी मेहनत से कमाई हुई गाड़ी का मुझे एक अलग ही एहसास था कि मैं मेरी मेहनत से कमाऊं गाड़ी, मेरी मेहनत से गाड़ी खरीदूं। तो मुझे उसी ऑफ़र में मैंने गाड़ी भी अचीव करी। साथ ही साथ मैंने फुकेट का जब ऑफ़र चल ही रहा था, क्योंकि जब एक लय और एक अच्छा बिजनेस उठने लगा, एक शानदार साथ में हम सभी लोग मिलकर जब करने लगे ना, तो हमने ये अचीव किया। तो फिर साथ ही साथ मैंने फॉरेन ट्रिप भी अचीव करी, जो एक महिलाओं का सपना रहता है, जो कभी वो फ्लाइट में नहीं बैठ पाए। तो मैंने फॉरेन ट्रिप भी अचीव करी वहाँ से। साथ ही मैंने अचीव नहीं करी, मेरी डाउन लाइन में मेरी बहन जैसी भूमिका मैडम, जो कल आपके सामने लाइव आई हुई थी, वो उनको भी मैंने गाड़ी अचीव करवाई, फॉरेन ट्रिप लिया उन्होंने भी फॉरेन ट्रिप को अचीव किया। साथ ही मैंने मेरे डाउन लाइन में अंजू कौशल मैडम को भी सहयोग करके, उनको भी बताकर, और उनको भी मैंने गाड़ी अचीव करवाई। तो मैं फ्रेंड्स, कहने का मतलब अब मेरा यह है कि जो IMC प्लेटफॉर्म है, उससे बढ़कर बिजनेस कोई भी बिजनेस नहीं है। यदि मैं आज वो महिला जो कभी घर परिवार से मैंने 2090 में मैं शादी करके जब आई थी, तो मैं परिवार में ही मैंने पूरा अपना समय निकाल दिया। तो मैं धीरे जब मेरे माइंड में सेट था कि मैं परिवार से हट के कुछ अपनी पहचान बनाऊं, उसमें मेरा एक माइंड सेट था कि मुझे कुछ करना है। तो मैं धीरे जब परिवार में इतने समय निकल गए, पर मुझे जब परिवार से मैं 2008 में मैं जब अपना खुद का मकान बनाया और मैं अपने मकान में जब रहने लगी, तो मेरे माइंड में एक बात आई कि मैंने इतना ही समय तो मैंने यहाँ पर निकाल दिए, पर मैं यदि इसी प्रकार से कुछ नहीं कर पाऊँ तो मैं जहाँ हूँ मैं वहीं पर रह जाऊँगी। तो मैंने कुछ माइंड सेट किया था, तो उसी माइंड को सेट करने से मैंने वो इन्वेस्टमेंट कंपनी में भी काम किया था। पर मेरी किस्मत को मैं दोष देती हूँ कि मेरी किस्मत ने मुझे साथ नहीं दिया, कि वहाँ पर भी मैं लॉस में गई। पर मेरी बहनें सुन रही हैं, मुझे उनके भी पैसे, मुझे पता है मैंने पैसे सही जगह लगाए, गलत जगह नहीं लगाए हैं। तो मैं उनको भी, सभी मेरे जितने भी सुन रहे हैं, जितने भी मेरे पुराने लीडर्स, जितने भी मेरे वहाँ के भी जो डाउनलाइन है वो सुन रही है, उनको भी मैं ये बताना चाहती कि उनको भी मैं पैसे उनके समय पे वापस दिलवाऊंगी। पर फिर मैंने माइंड सेट था कि मुझे कुछ करना था, तो बस मैंने ये IMC बिजनेस को इस प्रकार से सर से मुलाकात करी और मैंने IMC बिजनेस को ज्वाइन किया, और मैं धीरे इस बिजनेस को करती रही। करने के बाद में परेशानियाँ बहुत आई, मुझे बिजनेस करने में परेशानी बहुत आई। मैं आज आपसे पूछती हूँ, आप महिला हो, यदि आप महिला हो, यदि आपके सामने ये परिस्थिति आए कि आप पहले किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम कर रहे हो और आपका इस प्रकार से यदि आप किसी के पैसे नहीं लौटा पा रहे हो, तो क्या आपकी हिम्मत होगी कि आप कहीं बाहर मार्केट में निकल के दूसरा बिजनेस करोगे क्या? पर नहीं, मैंने वो हिम्मत रखी
वो मुझे एक जो लेडीज़ में जो जुनून रहता है, जो एक उत्साह रहती है, जो अपने आप में एक विश्वास रहता है, वो मेरा विश्वास जागरूक रहा। खास करके मैंने मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा। मैं परिवार से, अच्छे परिवार से हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे पैसों से कुछ प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड सरकारी जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो। मेरी बड़ी बेटी डॉक्टरेटेड, और मेरा बेटा जो एम फार्मा बी फार्मा कर चुका है वो जॉब में है। मेरी छोटी वाली बेटी मेरी एमए कर रही है। तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे पैसों के कारण ही काम करना था, पर मुझे एक परिवार से हट के अपना नाम, अपने समाज में नाम, कि मुझे एक मेरे अपने पहचान बने और मुझे मेरे नाम से जाने। क्योंकि मुझे आज तक ये पता चला कि हमारे पति के नाम से हमें सब जानते हैं, पर मैं काम कुछ ऐसा करूं कि मेरे नाम से मेरे पति को जाने और मेरे परिवार को जाने। बस वही सोच के साथ में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया कि मेरे आईएमसी बिजनेस मैंने किस प्रकार से जो अचीवमेंट किया है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या मैं यदि उस दूसरी कंपनी में मैं यदि लॉस में गई तो क्या मैं आज मेरा मन नहीं होता कि मैं बाहर निकलूं, कि मैं किसी को बताऊं। पर नहीं, मैंने अपनी शक्ति और अपने अंदर विचार और अपने आप में एक उत्साह बढ़ा के रखा कि नहीं, मैंने किसी का गलत नहीं किया है। और मैं आगे चल के भी विश्वास के साथ में, यदि मैं किसी कंपनी को ज्वाइनिंग करती हूँ तो मैं विश्वास के साथ में उस कंपनी में भी अच्छे लेवल तक जाऊँगी और मैं लोग बागों की सेवा का मुझे मौका मिलेगा। तो मैं उस प्रकार से मैंने आईएमसी कंपनी को ज्वाइनिंग किया। जब मैंने प्रोडक्ट लेकर मार्केट में, क्या मैं निकली होंगी तो क्या किसी ने मुझे बोला नहीं होगा? नहीं दोस्तों, मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप पहले से किसी कंपनी में फंसे हुए, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। पर जिन्होंने मेरी बात को इग्नोर किया, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया, उनसे मैंने दोबारा बातचीत ही नहीं की। जिन्होंने मेरी बात को सुना, मैंने अदर एक अपनी पहचान बनाई, मैंने अलग अपनी पहचान बनाई और मैं वहाँ से मैंने अपना आईएमसी बिजनेस को स्टार्ट किया। वहाँ से मैं लोगों से, मुझे पता था कि मैं इस कंपनी में मुझे पैसे किसी के भी नहीं लगवाने हैं, तो ये मैं क्यों ना इस बिजनेस को अच्छे से करूं। मैंने इस बिजनेस को बहुत अच्छे से किया और लोगों तक ये पहचान मेरी बनाने के लिए मैं गई। जब मुझे इस प्रकार से लोग बागों की बात सुनने को मिली तो कई बार मैं हताश हुई। मैं घर में आके फिर बैठ जाती कि क्या है यार, अपन ने जो पहले किया वो बात अपने सामने बार बार आती है। फिर मैं अपने आप को फिर पॉजिटिव में लाती, अपने आप में एक शक्ति लाती, फिर बोलती नहीं, अपन जो किया वो किया। पर इस बिजनेस में मेरे मन में एक भाव आया कि जो अपन ने, कहते ना, किसी भी गलत काम के पीछे कोई अच्छा हाथ होता है। यदि अपन ने वहाँ पर कई लोगों का यदि हम पैसा नहीं दिलवा पाए, यदि हम किसी के सामने फेस नहीं हो पा रहे हैं, तो वो अपनी गलती मानी जाएगी। हम उस गलती को गलती ना समझकर और हम इस बिजनेस में इतना अच्छा काम करें कि जो वो मेरे पुराने फील्ड वाले हैं वह भी एक पहचान समझ जाए कि नहीं यार, मैडम है, इनकी भी हिम्मत को दात दी जाएगी कि इन मैडम ने आज इतना लोगों के पैसे लौटाने हैं। लोग इनसे क्या क्या इनके प्रति बात कर रहे हैं, इनका परिवार इनके प्रति क्या बात कर रहा है, यदि कोई समाज मेरे प्रति क्या बात कर रहे, तो आज मेरी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मैं बाहर निकल के बिजनेस करूं। पर मैंने अपने आप में एक सहनशीलता जागरूक रखी और एक मेरा दृढ़ निश्चय था, मेरा एक विश्वास था कि मैं आज नहीं तो कल, यदि मैं ईमानदारी से आईएमसी बिजनेस को करती रही, फॉलो करती रही और मैं सबके बीच में जाकर यदि मैंने बताना स्टार्ट किया और मेरे प्रोडक्ट से यदि कई लोगों के फायदे होते हैं, कई लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, कई लोगों के, महिलाओं के घर में यदि पैसा आ जाता, हम किसी को बेरोजगारी और बीमारी से बचा रहे हैं, मेरे प्रति यदि मुझे सेवा हो रही है, तो मुझे इस बिजनेस को अच्छे से करना चाहिए। तो मैंने उस बिजनेस को अच्छे से किया और आगे तक ले गई। मैं किसी से थमी नहीं, डरी नहीं कि मेरे प्रति कोई कुछ कह रहा है कि क्या है, कि मैं पुराना फील्ड मेरा क्या था। मैं करती रही। कुछ मैंने अपने परिचित वालों से और कुछ अपने समाज वालों से, बस इसी प्रकार से मैंने, और मैं हमारे अपने, कभी भी हताश नर्वस होती थी तो हम तुरंत में कॉल करती,
अपने अपलाइन सर कपिल परमार सर को, सर आज मैं वहाँ पर गई थी तो मुझे उन्होंने ऐसे बोला, आज मैं वहाँ पर गई थी तो उन्होंने ऐसे बोला। मैडम सर बोलते कपिल सर हमारे गुरु जो हमें हर कदम पर हमारा साथ दिया। यदि हम कहीं अपने आप में कभी गलत में या हम विश्वास हमारा ख़त्म हो जाता तो सर हमें विश्वास दिलाते कि नहीं मैडम ऐसा नहीं है, आप तो धीरे धीरे जो आपकी बात को मान रहा है, जो आपकी बात समझ रहा है, आप उनसे बातचीत करिए। जिन्होंने आपको ऐसा बोला उनके माइंड से आप दिमाग से बात निकाल दीजिए। तो सर हमें हर कदम पर साथ देते रहे। इसी प्रकार से सर ने हमें, जैसे आज हमने IMC बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था तो हमको मीटिंग देने के लिए सर हमें जागरूक करते, मैडम आप मीटिंग दो। तो हम धीरे धीरे सर के माध्यम से, सर के मार्गदर्शन से, सर की साथ रहकर हमने जो आज बिजनेस में मीटिंग देना सीखा है। आज हम सब लोगों के बीच में जो डेमो हम देते हैं तो हम एक हमारा सर के ऊपर विश्वास था कि मुझे ऐसा पता चला कि सबके प्रति तो हम हताश हो गए, पर यदि मैं IMC बिजनेस में जुड़ी हूँ तो मैं हमारे सर को एक बिल्कुल कपिल सर को एक बोलते ना कि भाई की तरह, और एक अपने किसी भी प्रकार की बात हम सर को रोज़ डेली बताते, सर इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से हुआ। तो सर ने हमें आश्वासन ही दिया और हम हर प्रकार की मीटिंग को अटेंड करते रहे। सर बोलते मैडम मीटिंग वहाँ है, तो हम बोलते कि सर यस मीटिंग में सर जाएंगे, मीटिंग वहाँ पर है मैडम, मीटिंग में जाना है। हमने हर जगह की मीटिंग अटेंड करी। हम दिल्ली में हमने ताल कटोरा नेहरू गांधी स्टेडियम में, वहाँ भी हमने मीटिंग अटेंड करी। सर ने बोला मैडम मीटिंग जयपुर में है। हमने इंजॉय के साथ साथ IMC को किया है, इंजॉय के साथ साथ IMC को किया है। और हम लातूर भी गए, हम मुंबई में राज शर्मा सर की भी मीटिंग हमने वहाँ पर भी अटेंड करी। यानी हमने IMC बिजनेस को एक बिजनेस नहीं समझा, एक इंजॉय के साथ साथ हमने इसको अच्छे मन से किया है। तो हम हर प्रकार की मीटिंग को अटेंड करते रहे और हम हमारा विश्वास बढ़ाते रहे। हम सीखते गए, हम जैसे सीखते गए हम डाउनलाइन को बताते गए और हमारा बिजनेस डाउनलाइन के माध्यम से बढ़ता गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैं एक महिला जो मुझे घर से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी कि मुझे बिजनेस करना ज़रूरी था, पर मुझे IMC प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अशोक सर, हमारे फाउंडर मैनेजर MD सर, चेयरमैन फाउंडर अशोक सर जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने 2013 में जो इस कंपनी की शुरुआत की थी और एक नारा, एक मिशन दिया था कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, निरोगी काया जियो, और बेरोजगारी और बीमारी का जो एक नारा लिया था, उस नारे में हम भी शामिल होके क्यों ना आज हमारे माध्यम से कई महिलाएं ऐसी है जो अपने घर में आज बैठी है, कुछ नहीं कर पाती है। क्योंकि मैं फील्ड में जाती तो महिलाएं कहती है कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते मैडम, आपको तो आपके हस्बैंड घर से बाहर जाने दे रहे तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट इतने महंगे हैं हम नहीं ले सकते हैं। मैंने उनको समझाया कि यदि घर में आपके परिवार में कोई बीमार है तो आप उनको प्रोडक्ट हर महीने आप यदि हॉस्पिटल ले जाते तो आधी इनकम तो आप हॉस्पिटल में ही दे देते हो, पर यदि IMC बिजनेस को आप यदि प्रोडक्ट यूज़ करते हो, हेल्थ के संबंधित प्रोडक्ट लेते हो, तो जो डॉक्टर को आप पैसे देते हो कम से कम स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, भले बिजनेस आप करो या ना करो। ये मेरी पहली सोच थी, तो मैंने स्वास्थ्य के प्रति सभी लोगों को बहुत जागरूक किया है। फ्रेंड्स मैं आगे आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इस IMC बिजनेस में मीटिंग में जाकर सीख कर, हमारे अपलाइन कपिल परमार सर के मार्गदर्शन पे चलकर सर हमें बताते रहे। मैं फिर आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि मैंने जितने भी सारे अचीवमेंट लिए हैं IMC में, जैसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरा चेक कभी 200 का आया होगा, कभी 500 का आया होगा, कभी 5000 का आया था, धीरे धीरे करके 10,000 का, 20,000 का, पर मुझे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं IMC बिजनेस को करूँगी
और मैं 80,000 का चेक इस आईएमसी स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करूंगी। मैं सबके घर में हर महिलाओं को एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करूंगी और उनके घर में भी पैसा पहुंचाऊंगी। बस यही करते करते मुझे कब 80,000 का चेक मेरे अकाउंट में पैसा आया, मेरा माइंड शॉक्ड हो गया। 2 दिन तक तो मैं सोचती रह गई कि क्या आईएमसी बिजनेस हम इस प्रकार से सेवा के माध्यम से भी करते तो क्या हमें इतना पैसा आईएमसी देती है? नहीं फ्रेंड्स, आईएमसी बिजनेस यदि आप मन से करोगे, अच्छे से करोगे, और सबसे बड़ी बात मैं एक बताना चाहती हूँ कि आईएमसी बिजनेस में आईएमसी जो हमारे प्रोडक्ट्स है, उन प्रोडक्ट में एक साक्षात भगवान का रूप है, एक भगवान है उन प्रोडक्ट। यदि हम लेते हैं तो हमें 100% उनका रिजल्ट आता है। बस बात इतनी सी है कि आपको प्रोडक्ट मन से लेना पड़ेगा। कोई भी आपको प्रोडक्ट्स मन से ही लेना पड़ेगा तो आपको रिजल्ट 100% आएगा। जैसे मेरे घर में मेरे हस्बैंड को, आज हमें आईएमसी से 2016 से मैं जुड़ी हुई हूँ, आज तक मैं डॉक्टर की देहली पर नहीं चढ़ी हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। तो मैं फ्रेंड्स आपको यही बताना चाहती हूँ कि एक आईएमसी इंटरनेशनल मार्केटिंग कारपोरेशन यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हमें हमारे अशोक सर ने दिया है। इस प्लेटफॉर्म में हम लोगों की सेवा भी कर सकते हैं और जो भी गरीब जिसको भी हम बताते हैं यदि वो अच्छे से बिजनेस करता है तो उनकी भी इनकम चालू होती है। तो धीरे धीरे फ्रेंड मुझे पता नहीं चला कि कब मेरा चेक 80,000 का मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। जब मेरे दिमाग में 2 दिन तक मैं सोचती रही, पैसे आए, साथ साथ जो मैंने फॉरेन का ट्रिप अचीव किया। कभी मैंने मेरे परिवार में आज तक कोई फ्लाइट में नहीं बैठा, पर मैं मेरे परिवार से एक वो महिला हूँ जो मेरा आज फ्लाइट का सपना पूरा होगा। मैं इंडिया से बाहर जाऊँगी और मैंने मेरा पासपोर्ट भी ये बनवा लिया है, मेरा पासपोर्ट भी आ गया है। तो मुझे आज ये आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मैं एक तो अंगूठा टेक महिला, मुझे काम करना वो पसंद नहीं था कि 2 पंच और 1 लंच, वो मैं करना नहीं चाहती थी। क्योंकि मैं इसलिए नहीं करना चाहती थी कि मैं एक सक्षम घर से हूँ, परिवार से शायद मैं 2 पंच और 1 लंच वाला काम करती थी तो शायद सबको पसंद नहीं आता था। पर मेरे मन में एक सोच थी, हमेशा मेरे मन में रहती थी कि मैं एक अलग अपना पहचान बनाऊँ। तो कहते न, जो आप सोचते हो आपके सामने वही आता है। तो मेरी सोच थी, तो उसी के साथ साथ में मैंने एक फॉरेन ट्रिप भी आईएमसी से ली है। साथ ही मैंने गाड़ी मेरे घर में पहले भी थी, आज भी 4-4 गाड़ी अभी भी खड़ी है। पर मैं मेरे एक सपनों की गाड़ी, मेरी एक मेहनत की और मेरे इस बिजनेस को जो मैंने सभी लोगों के बीच में जा जाकर आईएमसी प्रोडक्ट को बताया, मुझे पता नहीं चला कि कब मैंने प्रोडक्ट बताते बताते लोगों के बीच में जाते जाते मीटिंग अटेंड करते करते हमारे अपलाइन सर कपिल परमार सर का सहयोग मार्गदर्शन पे चलते चलते कब मैंने ये गाड़ी भी अचीव करी है। मैंने जो कंपनी का ऑफर रहता है उसमें मैंने गाड़ी भी, डेस्टिनी गाड़ी मैंने अगले साल मैंने कंपनी के पैसों से, जो आज सब सोचते हैं, आज हर कोई भी गाड़ी उठाता है तो वो सोचता है कि नहीं, मैं गाड़ी उठाता हूँ तो मैं उसकी एमआई से गाड़ी उठाता हूँ। चाहती तो मैं भी कंपनी के पैसे जो आए थे तो किसी और जगह खर्च कर देती और मैं एमआई लेकर गाड़ी उठा लेती, पर मैंने नहीं, मेरे जैसे ही कंपनी के पैसे आए मैंने पूरी किस्त जमा करके एक मुश्त मैंने गाड़ी उठाई है। तो दोस्त फ्रेंड्स, मैं अपनी फीलिंग में अपने आप को इतना मजबूत समझती हूँ कि मैं सभी महिलाओं से मेरा ये रिक्वेस्ट है और मेरी एक मैसेज है कि आप महिला कभी अपने आप में कमज़ोर नहीं समझे। क्योंकि हम एक महिला, जो शादी से पहले हमें कन्या के रूप में भोजन में बुलाया जाता है, शादी के बाद में जब हम अपने ससुराल में आते हैं तो हमें एक लक्ष्मी माना जाता है। जैसे हम ससुराल में एंट्री करते हैं तो हमारे सीधे पैर से हमें कलश पर पाँव रखाया जाता है, राइट पैर से कलश पे पैर रखाया जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार वाले हमें देखते हैं कि ये कितना धन लेके आई है और ये हमारे घर में कितनी बरकत से यह रहेगी, वो आपको जज करते हैं परिवार वाले। तो हम यदि परिवार में आते हैं तो हम परिवार का वंश बढ़ा सकते हैं। यदि हम 9 महीने बच्चे को जब पेट में रख के हम जन्म दे सकते हैं, हम परिवार बढ़ा सकते हैं, वंश बढ़ा सकते हैं, तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते?
तो हम अपने लिए महिलाओं को सबसे पहला एक गर्व होना चाहिए कि मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ। लेडीज़ फर्स्ट। आपको गर्व होना चाहिए कि मैं महिला हूँ। और किसी से आपको अपनी हर इंसान को एक खूबी दी है, हर इंसान में एक खूबी रहती, तो उस खूबी के कारण वो आगे जा सकता है हर इंसान में। तो मैं आप भी यदि हो, महिला हो, तो आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे। आपको जो भी आता है, जैसा भी आता, ना आप आपकी उम्र को देखो, ना आप आपकी पढ़ाई को देखो। क्या अशोक सर जो हमारे इस कंपनी के चेयरमैन फाउंडर सर है, क्या उन्होंने जब उनकी एज 60 साल की थी तो क्या उन्होंने सोचा था कि मैं इस कंपनी की जब मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो क्या उन्होंने अपनी उम्र देखी थी? नहीं फ्रेंड्स, काम करने का जुज्बा होना चाहिए और हम अपने आप में एक विश्वास होना चाहिए, तो हम हर मंजिल को आसान की तरफ कर सकते हैं, हर रास्ते हमारे खोल सकते हैं। तो मेरा महिलाओं से एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि महिला एक अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे। और यदि आप एमपी से या कहीं से भी महिला इस आईएमसी बिजनेस को करना चाहती है, ज्वाइनिंग करना चाहती है, तो आप फेसबुक पेज के माध्यम से मुझे आप जोड़ सकते हो। आप मुझे बता सकते हो कि मुझे आईएमसी बिजनेस करना है या आईएमसी का प्रोडक्ट यूज़ करना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम सोचेंगे कि आईएमसी हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप मत करो, पर आईएमसी के प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, आपके माध्यम से किसी के घर में स्वास्थ्य को पहुंचा सकते हो। आप ये भी कर सकते हो, आप आपके घर में बैठ के भी ये बिजनेस कर सकते। ज़रूरी नहीं कि आप घर से निकलो, आप खुद के प्रोडक्ट यूज़ करके भी आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते। जब आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे, लोगों तक ये बातों को रखोगे कि नहीं ये प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, आईएमसी के प्रोडक्ट हैं जो इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन है, जो WHO से प्रमाणित है, ऑर्गेनिक है, आयुर्वेदिक है, यदि आप इतना उनको बता दोगे तो वो आपके प्रोडक्ट लेने में कभी मना नहीं करेगा। क्योंकि आईएमसी के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि इनका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। मैं आपको अभी की बात बताती हूँ, 1 महीने पहले की बात बताती हूँ। मेरे एक परिचित हैं, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि आईएमसी के प्रोडक्ट्स लेने से क्या फ़ायदे होते हैं। हमारे एक परिचित हैं, उनके पापा 1.5 साल से कैंसर पेशेंट है, 1.5 साल से कैंसर पेशेंट है। उनको मैंने 1.5 साल पहले भी बताया था कि भैया आप आपके पापा को ये प्रोडक्ट दो, नहीं उन्होंने दिया। आखिर में उनकी कीमोथेरेपी धीरे धीरे होने लगी कैंसर के कारण। फिर उनको अभी फरवरी में जब हमारे रतलाम के सिविल हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए तो आखिर वो वापस आए। भैया बोले भाभी साहब आप बताओ कि मेरे पापा की इस तरह की कंडीशन होगी कि डॉक्टर ने उनको बिल्कुल खाने के लिए मना बोल दिया कि आप उनको बिल्कुल लिक्विड पे ही वो चल सकते, आप उनको खाना नहीं दे सकते। तो वो मेरे पास में आए, बोले भाभी साहब जो आपके प्रोडक्ट्स है शायद दे दो कभी पापा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में पापा के मुंह से यदि हम कोई चीज़ देते तो वो स्वाद को पहचानते, तो वो कोई लेते नहीं है कोई चीज़। तो अब तो उनके नली लग गई है, तो शायद हम नली के माध्यम से उनको कोई चीज़ दे देंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। मैंने बोली ठीक है। मैं अपनी ऑफिस पर लेकर गई उन भैया को और मैंने हिमालयन बेरी जूस, एलोवेरा, सीरी हल्दी, सीरी तुलसी, गौमूत्र, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने उनको दिलवाए और उन्होंने ईमानदारी से उनको धीरे धीरे देना चालू करा। और उन जो पेशेंट था उनको भी बहुत अच्छा लगने लगा। तो उनको अच्छा लगने लगा। आज उनकी ये कंडीशन है कि अभी लॉकडाउन के दौरान वो अपने वहाँ से है भीलवाड़ा से, तो वहाँ तक मैं प्रोडक्ट नहीं पहुँचा पाई और उनके प्रोडक्ट ख़त्म हो गए। फिर मेरे पास में कॉल आता है कि भाभी साहब वो तो प्रोडक्ट आपके आईएमसी के सिवा कोई प्रोडक्ट ही नहीं लेंगे। उन्होंने एलोपैथिक प्रोडक्ट भी लेना छोड़ दिए। उन्होंने घर में अच्छे से अच्छे जूस बना के देते हैं, वो जूस नहीं लेते। वो कहते हैं कि मैं लेऊँगा तो आईएमसी के प्रोडक्ट ही लेऊँगा, मुझे उसी से अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि कैंसर पेशेंट इस प्रोडक्ट को लेकर यदि वो अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकता है, अपने रोग को धीरे धीरे ठीक कर सकता है, तो आप भी हर किसी को बताकर आप इस प्रोडक्ट को आगे तक ले जा सकते। कम से कम नहीं तो कुछ नहीं तो लोग बागों की बीमारियों को बचा सकते। जो लोग बाग डॉक्टरों को पैसे दे रहे लोगों, उनके पैसे बचवा सकते हो। वो भी एक आपका सेवा है कि सेवा, हम उसको सेवा कह सकते हैं। क्योंकि
यदि हम हमारे इनकम की आधी कमाई हम डॉक्टर को दे देंगे तो हमारे घर में कुछ पैसा नहीं बचने पाया। तो यदि आपने ये प्रोडक्ट उनको बताए और पहुँचाए, उनका ये पैसा भी बचा लिया, तो ये भी एक आपके लिए है अच्छी बात है। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि ये जो कंपनी IMC, इसको आप अच्छे से करिए। अच्छे से यदि आप ज्वाइनिंग नहीं हुए तो ज्वाइनिंग हो जाइए, और ज्वाइनिंग होना चाहते हैं तो आप ज्वाइनिंग हो जाइए। फेसबुक के माध्यम से मुझे आप जुड़ सकते हो मेरे साथ में यदि आप किसी को भी जिसके माध्यम से जुड़ते हो उसको कभी भूलना मत। जिस प्रकार से हम हमारे अपलाइन सर कपिल परमार सर, मिस्टर कपिल परमार सर को नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम घर में सुबह शाम कितनी भी दिया अगरबत्ती लगा ले, पर हम जब तक मंदिर नहीं जाते तो हमारा मन गवाह नहीं करता। इस प्रकार से आप फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आप कितनी भी चीज़ सीख लोगे, कितना भी कुछ कर लोगे, पर आप आपके गुरु के बिना कभी आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि वो गुरु ही हमारे ऐसे हैं कि हमारे हर समय काम आएंगे और हमें हर समय अच्छा मार्गदर्शन देंगे। तो आज हमारे जो गुरु बोलूँगी मैं उनको, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर कपिल परमार सर, जिन्होंने मुझे हर समय पे साथ दिया। हर परेशानियों में जब मैं नर्वस हो जाती थी तो सर मुझे हर प्रकार से समझा के फिर हमें बोलते कि मैडम नहीं, आप अच्छे से कर सकते हो। हर समय मुझे उन्होंने आश्वासन दिया और आगे बढ़ाया। तो मैं महिलाओं को ज़्यादा मेरा ये है कि मैं आज यदि उस इन्वेस्टमेंट कंपनी को लेकर बैठी रहती थी कि मैं अब बाहर कैसे निकलूँगी, मैं किस प्रकार से प्रोडक्ट बताऊँगी, क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो मेरे पहले पुराने कस्टमर थे उन्होंने धीरे धीरे मुझ पर सर्च किया, यानी हम सर्च किया मतलब उन्होंने मुझे देखा कि इन्होंने पहले कंपनी में सब लोगों को डुबा दिया, लोग बागों के आज तक पैसे नहीं लौटाए, फिर दूसरी कंपनी में काम करने लगे हैं, तो हम इनको सर्च करते कि देखते ये कहाँ तक बिजनेस करते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं। उन्होंने मुझे 2 साल तक सभी लोगों ने, मैंने किसी से हाय हेलो छोड़ी नहीं, सबसे मैं बातचीत करती रही, सबकी बातें दूसरे लोगों से सुनती भी रही कि उन्होंने मेरे प्रति क्या क्या बोला, मैं सब सुनती रही। पर मुझ में एक विश्वास था कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी, मुझ में एक विश्वास था। और जब उन्होंने मुझे वॉच करना चालू करा, मुझे उन्होंने सर्च करना चालू करा, तो वो धीरे धीरे एक दिन मेरे पास में आए और घर पर आए, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, वो मेरे पास घर पे आए और बोले दीदी वाह आपको मान गए हम। मैंने बोला क्या हुआ? बोले कि दीदी आपने पहले भी देखो इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम किया था, आपकी हिम्मत की दात दी जाएगी कि आपने अभी भी लोगों के पैसे लौटाने का वादा किया है पर दिए नहीं हैं। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पता था कि मैं आज नहीं तो कल सबके पैसे लौटाऊंगी, मेरा एक यही विश्वास था, इसीलिए मैंने किसी से नज़र नहीं छुपाई, किसी से मैं अलग हट के रास्ता नहीं किया। जो मुझे मिलता हाय हेलो, जो मुझे 2 बात कहता मैं बोलती ठीक है समय आने दो, मैं आपका भी काम करूँगी। मैं कभी घर से निकलना मैंने बंद नहीं किया, कभी मैंने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा। तो वो मुझे आकर बोलती है कि दीदी अब मान गए आपको, अब आप बताओ कि आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो और किस कंपनी में काम करते हैं, जिससे आज हम हर समय आपको फेसबुक पे देखते रहते। कभी आप वहाँ जा रहे हो, कभी ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कभी आप सर के साथ में स्टेज पे हार पहने हुए खड़े रहते हो। इस प्रकार से वो मुझे फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से देखते रहे। आखिर मुझे उन्होंने मेरे सामने मुझे ये बात बोली तो मेरा कहते ना सीना 36 का हो गया। मेरे मन में और विश्वास जागृत हुआ और मैंने सोचा कि नहीं यार, आज मुझे और विश्वास हो गया कि मैं किसी अच्छी कंपनी में काम करती हूँ, मैं किसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती हूँ और मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सब तक पहुँचाने की एक सेवा कर रही हूँ। शायद इन्होंने मुझे वो वॉच किया होगा, तो वो मेरे साथ में आई। आज से 2 महीने पहले मेरे साथ में आई, ज्वाइनिंग डाली, आईडी निकलवाई, आईडी बनवाई। उन्होंने तुरंत आईडी बनवाने के बाद में उनको विश्वास था कि दीदी आप जो कर रहे कभी गलत नहीं करोगे। उन्होंने तुरंत 7,501 डायरेक्ट 25% का लेवल लिया। लेवल लेके आज मेरे साथ में बराबर से
काम कर रही है, तो मैं मान सकती हूँ कि अपने आप की शक्ति को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यदि मैं आज सोचती कि मैं उस बिजनेस में ऐसी हूँ, मैं घर नहीं निकलूँ, मैं घर से नहीं जाऊँ, लोग मुझे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मैं घर से निकलूँ कि नहीं, पर मैंने अपने आप में एक हिम्मत रखी और मैं मार्केट में निकली। मार्केट में मुझे दूसरे के द्वारा बहुत सारी बातें मिलती थी, सब मुझे बोलते थे कि नहीं आपके लिए वो बोल रहे ये बोल रहे। मैंने सबकी बात को इग्नोर किया, क्योंकि मैं एक अच्छा काम करने लगी थी। तो कहते ना अच्छे काम करेंगे तो सब आप पे उंगली उठाएंगे, तो सब लोगों ने मुझ पे उंगली उठाई, पर जिन्होंने मुझे अच्छी तरीके से वॉच किया और अच्छी तरीके से मुझे पहचाना, वो आज मेरे सामने वापस आ गए हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हर महिला अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे। और जो महिला, मैं आप एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि जो महिला अपने घर में बैठ के 2 घंटे टीवी पे जो अपना समय दे रही है, जो भी एपिसोड देख रही है, उस यदि कुछ भी एपिसोड देखते तो पहले हमारा दिमाग हमारे परिवार पे जाता कि हमने कौन सा एपिसोड देखा और हम किस प्रकार से हमारे परिवार पे ध्यान देते। तो इसलिए मेरा महिलाओं से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को एक अच्छी महिला समझे और आप इस IMC प्रोडक्ट के आधार पर ही, प्रोडक्ट को यूज़ करते ही आप इसमें ज्वाइनिंग करिए, प्रोडक्ट यूज़ करिए। और आपको किसी भी प्रकार की मदद लगती है तो मैं आपके साथ में हूँ। यदि रतलाम से कोई, जितनी भी मेरी महिलाएं मुझे सुन रही है, वॉच कर रही है, उनसे मैं अपने दिल पर हाथ रख के और विश्वास से कहती हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए मेरे, तो मैं आप लोग के साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़ी हूँ। जिस प्रकार से मैंने अपनी भूमिका मैडम की मदद की है, जो कल लाइव आई थी आपके सामने, उनकी मदद की है, आज उनको भी मैंने मदद के कारण, सपोर्ट के कारण आज वो मुकाम पे पहुंची है। आज वो भी अपने परिवार में अच्छे से रह रहे हैं, इनकम आ रही है। उस प्रकार से यदि आप किसी भी महिलाओं को किसी भी प्रकार की ज़रूरत होती है तो मुझे कॉल किए, क्योंकि महिलाओं की एक कमज़ोरी रहती है कि वो अपने आप को कमज़ोर समझती है। तो क्या मैं वो बिजनेस करती तो मैं इस बिजनेस में कभी भी आगे नहीं आ पाती। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप बिजनेस को ज़रूर करिए। और जो भी मुझे देख रहे हैं उनका एक बार फिर से कि मुझे आपने 1 घंटे तक सुना है, तो मैं आपका फिर से आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस लाइव में मुझे सुना है। और मुझे शायद मेरी बातें कुछ आप तक अच्छी लगे तो आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो जाए। तो मेरी कोशिश यही है। मैं जाते जाते आपको एक 4 लाइन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हालात के गुलाम बनोगे, हालात के गुलाम बनोगे तो दुनिया फुटबॉल समझ के लात मार देगी, दुनिया फुटबॉल समझ के लात मार देगी। और हालात को अपना गुलाम बना लोगे तो दुनिया झुककर सलाम करेगी, दुनिया झुककर सलाम करेगी। बस यही मेरा आप लोगों से कि अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे और अच्छे से आप बिजनेस को करिए। और मैं फिर एक बार से हमारे कपिल परमार सर, जो हमारे MP की, हमारे रतलाम की आन बान शान, सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे पूरे MP में नहीं, इंदौर में सब दूर अपना एक सब लोगों के प्रति विश्वास जागरूक कर रखा है। उस विश्वास के प्रति आज हम सर के साथ में आज तक जुड़े हुए हैं और सर के मार्गदर्शन से आज हम इस कंपनी में यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं हमारे कपिल परमार, हमारे अपलाइन सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सर के माध्यम से आज हमने बहुत सारी सीख ली है और हमने अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करके IMC बिजनेस को किया है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अच्छे से इस लॉकडाउन में भी आप अपने परिवार में अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस लॉकडाउन का अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बस मेरी आपसे आज यही है कि मेरे कुछ शब्द आपको अच्छे लगे हों या मेरी कुछ बात आपके दिल में लगी हो, महिलाओं से कहना चाहती हूँ। तो आज आप गांठ बांध लीजिए ये कि जब मैं एक महिला होकर 80,000 का चेक ला सकती हूँ, एक महिला होके जो कभी प्लेन में नहीं बैठी मैं अपना पासपोर्ट बनवा सकती हूँ, एक महिला होके जो मैंने अपने कभी हस्बैंड की गाड़ी परिवार से जो खरीद के गाड़ी
मैंने आज तक चलाई है। मैं आज अपने पैसों से, अपनी मेहनत से, जो मैंने अपने डेस्टिनी गाड़ी मैंने आईएमसी से ली है, आईएमसी के अचीवमेंट से ली है, आईएमसी के ऑफर से ली है, तो आप हर महिला ले सकती है। हर महिला में इतनी ताकत होती है कि हर महिला यदि ठान ले तो वो महिला कुछ ना कुछ कर दिखाती है। तो आप भी उन्हीं महिलाओं में से हो, आप भी वही महिला हो कि आज मैं यहाँ पर हूँ। शायद किसी को मेरी बात अच्छी लगे, आज मैं यहाँ पर हूँ, कल आप यहाँ पर होंगे। बस मेरी आपसे यही एक गुजारिश है और मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और आपको मेरी बात अच्छी लगी तो थैंक यू। गुड आईएमसी।